सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख घूमने गए यूपी के 4 लोग लापता हो गए हैं। पैंगोंग झील इलाके में ये लापता हुए हैं। चारों युवकों की तलाश की जा रही है। तो लद्दाख घूमने गए थे ये सभी, लेकिन पैंगोंग झील इलाके में लापता हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस मुस्लिम छात्र को आग लगाने की घटना में अब एक नया मोड़ आ गया है। पीड़ित छात्र के बयान ने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू कॉलेज के छात्र फरहाद को 8 जनवरी को जलाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले पुलिस ने दीपक और आरुष को गिरफ्तार कर दावा किया था कि आरोपी हिंदू युवकों ने फरहाद को इसलिए आग लगाई क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और उसके नंबर हमेशा ज्यादा आते थे। लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में पीड़ित फरहाद ने साफ कहा कि दोनों छात्र उसकी क्लास के है ही नहीं। बाकी वो दोनों मेरी क्लास में है ही नहीं, उसमें नंबर अच्छे आने या बुरे आने से क्या मतलब। फरहाद ने साफ कहा कि आरोपी दीपक और आरुष से उसका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि दीपक से तो वो करीब 1 महीने पहले कॉलेज के मैदान में खेलते समय मिला था। फरहाद ने योगी सरकार से न्याय की मांग करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की। टीवी एक्ट्रेस माही विज एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक्टर जय भानुशाली से तलाक के कुछ ही दिन बाद माही विज ने अपने नए रिश्ते को लेकर वो चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि माही इस बात से काफी नाराज हैं। माही विज और नदीम कुरैशी के रिश्ते के चर्चे तब गर्म हुए जब माही ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, जिसे मैंने चुना उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संयोग से नहीं बल्कि दिल से। तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि तुम मेरा सहारा हो, मेरी ताकत, मेरा घर हो। आई लव यू नदीम। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि माही विज की शादी इसी वजह से टूटी। हाल ही में माही विज और एक्टर जय भानुशाली के बीच 14 साल की शादी के बाद तलाक हुआ। माही विज ने अब नदीम के साथ तस्वीर को लेकर लोगों और मीडिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के एक दावे ने बीजेपी को सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के नेताओं से गुप्त मुलाकात की है। दावा है कि ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के भीतर की है, जहां बीजेपी के नेता और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों को मारा, जो चीन लद्दाख में अतिक्रमण करके बैठा है और अरुणाचल में गांव बसा रहा है, उसके साथ बैठक की क्या मजबूरी है। कांग्रेस इसे देशद्रोह बता रही है और गुप्त समझौते के बारे में पूछ रही है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। इधर बीजेपी ने जवाब दिया है कि अब सीमा पर तनाव कम हो रहा है और जिन इलाकों में 1962 के बाद से पेट्रोलिंग नहीं होती थी, वहां भी भारत के जवान पहुंचने लगे हैं। एक बार फिर यह बहस काफी तेज हो गई है कि राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन के लिए कब जाएंगे। और यह मुद्दा उठाया है कांग्रेस के ही एक सांसद ने, जिनका दावा है कि राहुल गांधी बहुत जल्द अयोध्या आने वाले हैं। तनुज पुनिया ने यह दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद के इस बयान ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया। राम मंदिर से दर्शन करेंगे तो उनका भाग्य जो है महादेव आशीर्वाद दे देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे कि देश के प्रति जहर ना उगले, कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। बांग्लादेश में एक चर्चित हिंदू गायक प्रलय चाकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए भी यहां उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू गायक प्रलय चाकी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गायक प्रलय चाकी के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में उन्हें समय पर इलाज नहीं दिया गया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही इसीलिए बरती गई क्योंकि वो हिंदू हैं, जबकि बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि हिंदू गायक प्रलय चाकी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। बड़ी बात देखिए यह भी है कि परिवार के लोग जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्राकृतिक मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।